बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, टीटीपी के हवाले से आज का वीलॉग है। टीटीपी के साथ पाकिस्तानी हुकूमत ने वो सीज़ फायर भी की थी और बाकायदा बातचीत का आगाज़ भी किया था। एक गुडविल जेस्चर के तौर पर मेरे ख़्याल में मसले को हल करना था। लेकिन आज मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब जो काबुल गए थे, वहाँ पे जब मैंने बातें की अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ सोर्सेस से, तो कहा गया कि बाकी बातें तो हो गई लेकिन उसमें मेन एजेंडा जो था वो टीटीपी की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं पाकिस्तान में। उसी हवाले से अफ़गान जो तालिबान हुकाम हैं उनके साथ पाकिस्तान की कंसर्न को शेयर किया गया और उनको यकीन दहानी ये भी याद दिलाया गया कि उनका दोहा एग्रीमेंट में भी वो ये कमिट कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जंगबंदी जब हुई, टीटीपी ने जब ऐलान किया था सीज़ फायर का और हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो बातचीत का आगाज़ हुआ था वो 9 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक। 9 दिसंबर को से जब जंगबंदी ख़त्म हुई है तो उससे लेकर अब तक जो है तकरीबन 50 से ज़्यादा हम लोग, मतलब एक महीने में या कुछ 1.5 महीने में 50 से ज़्यादा हमलों की ज़िम्मेदारी जो है वो बाकायदा तौर पर तहरीक तालिबान जो अस्करियत पसंद तंजीम है उसने एक्सेप्ट की है पाकिस्तान में। और ज़्यादातर हमले जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया है पाकिस्तानी साइड से, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इसमें से ज़्यादा हमले जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से या अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से उसको कंट्रोल किया गया है, वहाँ इस्तेमाल हो। यही वजह है कि NSA का जो विज़िट था उसमें टीटीपी के हवाले से एक बहुत अहम ये था कि उसको डिस्कस किया जाएगा। ये हमले जो है ये मुल्क के तकरीबन हर सूबे में, बलूचिस्तान में हुए, लाहौर में जो वाक़या हुआ, इस्लामाबाद में पुलिस पे अटैक हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा में, कबायली इलाकों में, मतलब कि हर जगह। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अटैक हुए हैं वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस भी हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और ज़ख्मी भी हुए हैं। और दूसरे नंबर पर पुलिस या जो अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो एहलकार हैं वो उनको निशाना बनाया गया है। अभी इसमें भी हकीकत है कि पाकिस्तान तो तालिबान के साथ इशू उठाता है और तालिबान ने एक बार फिर यकीन दहानी कराई है कि जो टीटीपी है बल्कि उस समय किसी को भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें एक चीज़ देखनी होगी कि तालिबान के इंटेंशंस क्या है, क्या वाकई वो चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं तो वो हो क्या रहा है, क्या कैपेसिटी इशू है। इस इशू पे अगर कैपेसिटी इशू है, अगर तालिबान जो कि मेरे ख्याल में कोई शक की गुंजाइश पे नहीं, डेफिनेटली उसने कमिटमेंट की है और उस पर अमल भी करेंगे और वो बार बार इसका अदा भी कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली एक कैपेसिटी इशू हो सकती है क्योंकि उस वक्त तालिबान अभी इंटरनली इंगेज है, उनको बहुत से मसाइल है दुनिया के साथ भी और अपने अंदरूनी भी कई मसाइल का वो शिकार है, प्रॉब्लम का वो शिकार है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में सबसे अच्छी पॉलिसी यही होगी कि इस सिलसिले में तालिबान के साथ जो अपनी इंगेजमेंट है उसको बरकरार रहे, मुसलसल उनको इंगेज रखे इसी हवाले से, बजाय इसके कि उसको हम जो है जिस तरह माजी में होता था, जिसको हम जो नी जर्क रिएक्शन होता था, उसके बजाय तालिबान को इंगेज रखना चाहिए। और तालिबान भी एक साइड पे अगर वो फिज़िकली उनको रोक सकते हैं, लेकिन फ़िज़िकल के अलावा डेफिनेटली टीटीपी पे उनका इन्फ्लुएंस है, उनका हिस्टोरिकल उनका कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो अभी भी इंटैक्ट है, तो तालिबान वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि टीटीपी जैसी अस्करियत पसंद को तंजीम को अगर मैनेज करना है तो वो जल्दी इसमें नहीं दिखानी चाहिए। हमें मौका है, तालिबान भी साथ दे रहे हैं यहाँ से भी, और उनको अगर हो सके इंगेजमेंट हो सकती है, मतलब कि बग़ैर गोली चलाए या बग़ैर मज़ीद खून खराबे के अगर बातचीत से ही मसला हल हो सकता है तो इससे मेरे ख्याल में बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, माजी में उन्हें जितने ज़ख्म दिए हैं, स्पेशली पेशावर में स्कूल पे बच्चों पे हमला करना, इस किस्म के दर्जनों ऐसे वाक़यात जिसमें बेगुनाह लोग जो है शहीद हुए हैं, बच्चे, ख़वातीन, मस्जिद के अंदर, इमाम बारगाह, हॉस्पिटल्स, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं है इन लोगों ने। लेकिन फिर भी जो भी है अभी मसले को अगर हल करना है और हो सकता है बातचीत से, तो
وہ بہتر آپشن ہے. اگر بات چیت سے نہیں ہو سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں ٹائم فریم تھوڑا سا بلانا ہوگا حکومت کو, جلدی نہیں کرنے. ابھی ٹھیک ہے ایک دو کا ان کے واقعات ہوتے رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو مینیج کیا جائے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے. ان کو جو ہے بجائے اس کے کہ اس ایشو کو جو ابھی جو انوائرمنٹ بن رہی ہے کہ افغانستان سے ان کے خلاف جو کابل حکومت وہاں پہ جو واقداران ہے وہ اگر کوآپریٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جلدی کے بجائے اس کو ایز اے پالیسی گریجول اگر ہم آگے بڑھے ٹی ٹی پی کو ادر ذریعے سے بھی انگیج کریں. کیونکہ جہاں تک بات چیت کے حوالے سے میں ایک بات کہوں کہ وزیر داخلہ کا بھی بیان آیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو مطالبات ہیں وہ ماننے کے قابل نہیں ہے, اس پہ بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. مثلا یہ کہ انہیں انٹرنیشنل کسی دوسرے ملک میں دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے, ان کے 100-200 جو ان کے جو قیدی ہے حکومت کے ساتھ ان کو انکنڈیشنل رہا کیا جائے. اسی طرح قبائلی علاقوں کی جو سٹیٹس ہے اس کو ریورس کیا جائے, اور کہیں پاکٹس میں جو ہے ان کا جو نظام ہے وہ جو نظام چاہتا ہے ان کو جو ہے کہیں پہ نافذ کیا جائے. میرے خیال میں یہ ویسے بھی ناممکن ہے اور اس سے ریاست جو ہے مزید کمزور ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹی ٹی پی والوں کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ اگر یہاں پہ مذہبی جماعتیں ہیں اور بھی تحریکیں چل رہی ہیں, اگر کوئی اسلام شریعت کے لیے وہ تحریک چلا رہے ہیں وہ بھی بہتر ہوگا. پاکستان میں 99% مسلمان ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ریاست کو بھی جو پالیسی ہے وہ زیادہ ہارڈ اینڈ سافٹ دونوں رکھنی پڑے گی. افغان طالبان ان کو انگیج کرنا پڑے گا تاکہ دونوں سائڈ سے یہ نہ ہو کہ کل یہی تحریک طالبان پاکستان کے جو اہلکار ہیں یا ان کے جو ممبرز ہیں یہ کسی دوسری تنظیم میں بھی جانا جو ہوگا وہ بھی پاکستان کے لیے ایکولی خطرناک ہو سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ اگر بات چیت سے ہو سکتی ہے افغان طالبان وہ دروازہ بھی کھولنا چاہیے, ساتھ ساتھ جو ہے ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ایسے ہوں کہ جو ریکنسائلبل ہے ان کو ریکنسائل کیا جائے, جو کہ ہارڈ کور ہے اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ریاست میں جو ہے وہ زندگی گزارے اور باقی لوگوں کی طرح. تو پھر ڈیفینیٹ ان کے ساتھ ان کے خلاف آپریشن ہو سکتی ہے. لیکن بہتر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ طالبان کو انگیج رکھنا چاہیے ہمیں, افغان طالبان کو ان کی طرف سے پریشر بڑھانا چاہیے, انٹرنلی جو پولیس یا سیکیورٹی اداروں کے ذریعے ان پہ نظر رکھنی پڑے گی تاکہ وہ زیادہ جو ہے وہ قوم کو یا ملک کو نقصان نہ پہنچا سکے.